अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह सलाम दुआ करें, फिर बात शुरू करते हैं। ये देखें बिन एक ये भर गया और इसका रूल यहाँ के आपने खैर मैंने वहाँ पाकिस्तान में भी देखा, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये तरपाल टाइप का दिया हुआ होता है, बारिश भी रीज़न होता है और चीज़ भी ना गिरे। लेकिन यहाँ स्पेशली की चीज़ उतर के उछल के रोड पे हाईवे पे इस इन पे ना गिरे, तो ये इसलिए मैं अपने मुंह के साथ बता देता हूँ। मैंने कहा सुबह सुबह एक मरतबा तो शक्ल मैं तो सारा दिन ही मेरी शक्ल आप देखते हैं वीडियो में, ज़्यादातर मैं ही होता हूँ। और तो बस अब वो लड़का अपना एंगल बनाने के लिए वो ट्रक वाला गया है, तो फिर मैं फ्रंट कैमरे से थोड़ा सा लिफ्ट करेगा तो मैं दिखा दूँगा। तो मेरी आदत है जब कोई इस किस्म का कोई क्लाइमेट होता है तो मैं सुबह ही उठ के टेम्परेचर भी माइनस में हो गए, कहाँ से जाना चाहिए। एक मरतबा फिर आएगा, नहीं तो फिर मैं इस पर साल्ट डालता हूँ, इसको आके तेजी से आकर फिर ब्रेक लगाने बड़ी, वरना मैं साल्ट डालता खैर ऐसा नहीं था, इसलिए कि मैं साल्ट इसके ऊपर डालता मेरे पास बड़ा। असल में मैंने अभी भी रह गया है थोड़ा सा अभी तक सफाई। माइनस आज टेम्परेचर इसमें फ्रीज हो गई बर्फ, ये सुस्ती कर गए। मैं उठा उसामा कहता छोड़ दो पापा, मेरी 4-3 गाड़ियाँ बहुत हैं, फ्री हो गई 4 गाड़ियाँ बल्कि हो जाएंगी। अब वो ट्रक जो बिन लेने आया बड़ी मुश्किल से बेचारा चला, 2 या 3 टाइम पे वापस आया और अभी वो लेके चला गया बिन, अभी दूसरा आएगा उसको भी यही मसला होगा। ये इतना आज माइनस है, तो मैंने एक तो ये सुरभ है ये फेंका साल्ट, ये जब बेस होता है ना आसमान नीचे साल्ट फिर काम करता है। लोग बेचारे पता नहीं कमेंट्स में 10 बंदों ने ये कहा जी आप इसके ऊपर साल्ट फेंक दें, सारी ऐसे नहीं मेल्ट होती। आप यहाँ 10 बोरियाँ फेंके तो ये टीला जाके मेल्ट होगा। ये होता है कि बेस में जो आपका फर्श है उसमें सेटल ना हो, तो आपके पैर स्लिप ना हो, बस इस काम के लिए साल्ट होता है। तो अभी मैं इसलिए फेंक रहा हूँ, अब ये जम गई आसवा, देखो देख रहा। अब मैंने साल्ट फेंका, लेकिन नीचे से इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ रही है, इसलिए कि ये ट्रक बेचारे स्लिप हो रहे हैं, उनके लिए बड़ा मसला है। बस इसके ऊपर भी डाल दें थोड़ी थोड़ी, इनके ऊपर भी डाल दें, इसके ऊपर भी फेंक दूँ। जैसे अगर ट्रक यहाँ अभी जल्दी आ गया, मुझे इतना मैं अभी साफ करूँगा, लेकिन अगर जल्दी आ गया मौका नहीं दिया तो फिर कम से कम ये साल्ट इतना तो हो जाएगा, उसके पैर स्लिप नहीं होंगे। ये बड़ी स्ट्रगल की इस बंदे ने बेचारे ने। फिर मैं उसके बाद थोड़ी देर पड़ी रहने दें, थोड़ी देर पड़ी रहने दें। ये टुकड़ा जरूर यहाँ यही फंस गया, वो यहाँ से न करे। ड्राइवर की गाड़ी मैंने देखो बाहर खड़ी की, इसीलिए कि मैंने कहा ऐसा ना स्लिप हो के मसला बन जाए। ये तो अब नहीं साफ हो सकता क्योंकि अब ये फ्रीज हो गया है ना, बहुत नीचे जम गया ना फर्श के साथ। लेकिन ये कम से कम ट्रकिंग में भी हम ये बोरी रखते थे, कभी ट्रक फंस जाता था ना तो फिर हम उसके पहियों के नीचे कम से कम उतना फिर वो रोटेट हो जाता था व्हील उसका। चलो बस जाओ, सर्दी बहुत है, आज जाओ बस छोड़ दो। ये तो मैंने बस आप टोपी पहनो और बस आ जाओ, बस हो गया बस छोड़। तू जा जल्दी जा वापस। तो हमारा टो ट्रक आया था जो उठाने के लिए, वो फंस गया है। हम देखें जो गार्बेज कैन का जैद और सामा लावा लगे। It's stuck from the front. Oh, it's stuck from the front. लाइबा जो है पानी की बाल्टियाँ भर भर के गर्म पानी की लेके जा रही है, लेकिन उसका ख्याल है कि फ्रंट से वो फंस गया ट्रक। लेकिन ये लोग अभी भी लगे हुए हैं, अगर आप इस कैमरे में देखें यहाँ पे
तो अभी भी लगे हुए सो आई डोंट नो क्या होगा, देखें बेचारे कैसे निकलते हैं। तो दिस इज अ टीम वर्क गोइंग ऑन। लाइबा ट्रंक के अंदर है, उसामा बाहर, उसामा भी अंदर है, जैद बाहर है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एज यूजुअल। तू अंदर ही रह, मेहरबानी करके। ये तो लगता है जैसे एक ट्रक और मंगाना पड़े। अच्छा, ये सारा गार्बेज ही है ना? बैग पर ना आप ऐसी जो खाली खाली जगहों पे जैसे ये, तो नहीं तो फिर वो भर जाएगा। और स्नो स्ट्रॉम भी आ रहा है। अच्छा, आप देख लें, ये देख रहे हैं स्नो जमना शुरू हो गई है सारी। तो स्नो स्ट्रॉम से पहले होपफुली हमारा कंटेनर चला जाएगा आज। लाइबा टोपी दो, लाइबा टोपी दो। जल्दी करो ना, आप अभी इधर ही हो बेटा, कुछ नहीं। लाइबा सर्दी लग गई? नहीं लगती भाई इन लोगों को सर्दी। यार लाइबा ने सर्दी नहीं, तू अपने आप को बचा। ओके, लाइबा को सर्दी कहाँ से लगी है? उन्हें टोपी नहीं पाई ना। मेरे लिए भी तो हमदर्दी बोल लो, लफ्ज के तुम्हें तेनू ठंड लगी। आई टोल्ड, मैंने तो कहा था नहीं जाओ बाहर। ट्रक फंस गया इसलिए। आपको अपनी फार्मिंग डेज का याद आ रहा है? हाँ बिल्कुल, जब बच्चे थे। टूल आप देखो, किसी पिक भी रखा हुआ, बेलचा रखा हुआ, लोहे का बेलचा। ये देखो एक लोहे का बेलचा। क्योंकि आइस पूरी मतलब पत्थर जैसे बन गई है। हाँ पत्थर हो गए, राइट। ये उस दिन उठा लेने देते। एंड द ट्रक got stuck here, so देख रहे? अब दूसरा ट्रक इसको उठाने आएगा, yeah. अगर वो फंस गया वो छोड़ के चला जाएगा, मुझे बता। देख रहे? Alright, let's switch. My turn. ये ले। ठीक है, ये हो जाएगा। इतना टुकड़ा में खाली करो। Yeah. गरम पानी डाला, बोलता हुआ पानी भी डाला। Now finally. डाला। Yeah. लेकिन ये साल्ट उस वक्त डालते जब स्नो होने लगी थी, Yeah. फिर बॉटम फ्रीज नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग जब मैं पहले ही सरकार को इतना डेढ़ बोलो ऊपर अंकल साल्ट डालो निकल जाएगी। चाचा नहीं निकलती, आपको पता नहीं इस बात का। साल्ट सिर्फ ग्राउंड पे उसके लिए होती है कि आप स्लिप ना हो। Yeah. Okay. Done most of it. कमेंट्स है लाइव में, मुझे कोई कॉमन सेंस नहीं होता। कहते हैं आप एक तो वो मेरा पीछे पर, मैं तो हैरान हूँ मुझे आप लोगों को इतनी समझ क्यों नहीं आती, कारों के ऊपर कवर क्यों नहीं देते? It's not that easy. और चाची मेरी और फुफ्फो जी मोहल्ले से लड़ाइयाँ करवाने वाली, तो अगर इसके ऊपर 2 फीट सुनो ऊपर पड़ गई, You can't move the ऊपर cloth. कवर आप कैसे हटाओगे मुझे तो ये बताओ। Yeah, it's और true. गीला होके उसके साथ फ्रीज होके हो जाएगा, कार के निशान तक को डाल देगा, निशान डाल देगा, इसका रंग खराब कर देगा। नहीं ऐसे मारेंगे मारते घर बैठे हुए। Yeah. Careful. See, now it's easier with the water at least. इसको टेपर चलाना होता है, जैसे कस इसको कोडर नहीं कहीं जिसको कहते हैं वो चलाते हैं, वरना सीधा पैर पे आके लगेगा ये। And if it hits the cement? That's why he's angling. Oh. एंगल going inside. सीधा भी नहीं मारना, पत्थर ही ना टूटे। चल भाई छोटे लेके जाएंगे। Should I get more pani? नहीं बस हुआ क्या? नहीं, बेसिकली ट्रक स्टक हो गया था, यंग लड़का था, एंड डैड वेंट एंड सेव्ड द डे। अदरवाइज वो कंपनी को क्या करता, कंपनी को कॉल करता, उसके क्योंकि बाद कंपनी की पॉलिसी होती है, वो ट्रक ड्राइवर जो है ना, he'd probably like get in उनको ये trouble. कहते हैं कि अगर कहाँ डेंजर आपने ट्रक नहीं डालना, Yeah, रिस्की हो वहाँ नहीं चढ़ो, बर्फ है उसके ऊपर नहीं जाओ। yeah. फंस गया तो वो बेचारे ट्रक जो ड्राइवर है ना, कंपनी उसको अक्यूज मानती, क्या कहेंगे उसको Yeah. कि यू आर द फॉल्ट, कि क्यों चढ़े उसके ड्राइव, जब स्नो थी आप स्नो रिमूव करवाते फिर चढ़ते। Yeah. पॉलिसी है ना, Yeah. सारी चीजें देखनी। अब वो ड्राइवर बेचारा फंस गया, हम ना हेल्प करते, Yeah, he ये would शाम call the तक नहीं company. निकाल पाता। No. उसको थोड़ी तसल्ली हुई जब आपने कहा कि मेरा Yeah, I जो told ट्रक ड्राइवर her. Yeah, he's like, oh really? I और वो happy. सारे मेथड मैंने वही अप्लाई जो हमारे हैवी ट्रकिंग में होता है। ट्रक Yeah. फंस जाते हैं दोस्तों के किसी के,
फिर दूसरे हेल्प करते हैं, तो ट्रिक्स आइडिया मेरे दिन में थे, Yeah. नहीं तो इन्हें निकलता है। No, good. He's happy. अब आखिर में क्या हुआ उसामा, नोट किया आपने, आगे को जब जाए तो उसका बम्पर Yeah, स्नो the में फंस bumper गया, got stuck too. वो स्नो फ्रीज हुई हुई है, उसमें बम्प आगे को जोर ही नहीं लग रहा, पीछे को आ नहीं रहा, चूंकि ऐसे इंक्लाइन पोजीशन वहां चढ़ नहीं रहा। तो मैंने इसको कहा मुझे सामने की बर्फ हटाने दो, Yeah. और बस यही एक ऑप्शन अब बचता है। He kept turning the wheels too. I was like, No. ऐसा नहीं करना चाहिए. ये You always देखें। keep it straight, go back for it, and boom, out. स्नो में आप लोगों की कार है, फर्क नहीं, कार भी कहीं फंस गई ना, बंदा क्या कहता है यूं फंसी है ना, तो आप कहते हो फटाफट मैं व्हील को यूं मोड़ के ऐसे निकल, नहीं, आप ऐसे बैक फोर्थ करके फिर आप जगह बना अगर के sand में भी है, same situation, जो mud में जब भी. तक फ्रंट व्हील आपके सीधे नहीं होंगे, Unless आपके पास G-Wagon है, फिर आप जो मर्जी करो वो निकल जाएगी. अब देखें ना, अगले फ्रंट व्हील आपके इधर को है, Yeah. आपने आना इस तरफ है, आप जोर लगाओगे, गाड़ी भी जोर इधर को लगाएगी, लेकिन व्हील किधर लेके जा रहे हैं, उधर को, व्हील का रुख उधर है, कैसे निकलेगी उसमें से? Yeah, it's like jam. व्हील कोशिश करके काफी सीधे रखो, फिर ही निकलेगी स्नो में से। Good job. तो वो लड़का बड़ा खुश हुआ बेचारा। चलो मेरा ख्याल है अंदरों कट लो, बाहर दी खैर अंदर दा कटो। नहीं अभी ऊपर देख लिया, ऊपर चेक कर लिया सारा गार्बेज। अच्छा उसामा हिम्मत करके सब फेंक देना, सब फेंक देना हिम्मत करके। Having fun? Yeah, I'm getting my workout in. That's good. Yeah, it's good workout actually. I can't help. I can't help. अब जो यूज नहीं की 3 साल से, अब क्या यूज करेंगे, फेंको। इतना बड़ा बोर्ड फेंक दोगे? ये चाहिए होगा तुम लोगों को, नहीं? हाँ फेंको। नहीं आस्क नहीं करना, वो कहेगा रख लो। हाँ। वो देखें कितने कार्डबोर्ड और पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। ये कार्डबोर्ड अगर सही है वो तो चाहिए होंगे ना, नहीं? हाँ। ये तो समर का स्टफ है, समर का स्टफ तो नहीं फेंके, फिर खरीदना पड़ेगा। ऑनेस्टली मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है कि मेरी समर का स्टफ भी फेंक रहा है। अभी बच्चा बड़ा केयरफुल है, सुबह ये फंस गया था, तो अभी देखते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है अभी ये स्टक नहीं होगा। एक तो मैंने स्नो भी हटाई, फिर साल्ट बहुत डाला, स्नो को तोड़ा भी, और फिर एक ट्रिक भी उसको बताई। अभी इस तरफ से लेके फिर उधर मुड़े, उस बड़े स्नो की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं आएगी, अभी सही पोजीशन में है यहाँ आके। अब ये राइट साइड अब जाके हुक सीधा लगाए, कोई इशू नहीं होना उसमें। माशाल्लाह ये मैंने इसको सुबह बताया, मैंने कहा मैं भाई ट्रक चलाया हुआ है, मुझे ये पता है, तो अगर बुरा नहीं मना हो तो मैं तुमको थोड़ा बड़ा खुश हुआ। तो अभी जब सुबह ये इसको अभी दोपहर में छोड़ के जब फंस गया तो छोड़ने भी यही आया, उसी वक्त मैंने इसको बताया कि अब आपने जब वापस आओ तो ऐसे आना है। वेरी गुड। नीचे रोलर है, अभी ऐसे स्लो करता हुआ आप ले लेगा। नीचे रोलर है वो, इसलिए आपके फर्स्ट पे ऐसा नहीं है कि उसका कॉर्नर फर्स्ट को तोड़ जाए, ड्राइववे को तोड़ जाए, ऐसा नहीं होता। 4 फुट इसकी हाइट है, 6 फीट चौड़ा है और 8 फीट ये लंबा है, 8 फीट या 10 फीट लंबा। ओके ब्रदर, थैंक यू वेरी मच। तो
भी फंसने से बच गया। आज दोपहर में तो हमारा वो बड़ा टाइम इसमें लग गया, इसको निकालते हुए बेचारे को फंसते, तो बड़ा खुश हुआ। कहने लगा यार लोग तो हेल्प ही नहीं करते यहाँ के जो लोकल लोग हैं। और आपने तो गर्म पानी लाइबा बाल्टियाँ भर भर ला रही है, मैं स्नो से उसको तोड़ रहा हूँ। वो मेरा ख्याल छोटा मोटा क्लिप उसका मैंने बनाया, तो वो बच्चा यंग बच्चा जैसे उधर वगैरह लोगों की उम्र का बड़ा खुश हुआ कि आपने मेरी हेल्प करते, वरना मेरी तो आज सारी दिहाड़ी इधर ही लग जाती। चले, ये जंग तो रिमूव हो गया, बस 2 दिन चले गए। आज एक दिन में दोनों पिक किए, तो बस अब देखते हैं आगे। और आपको अपडेट दूं कि मेरे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है 2 दिन से, क्योंकि घर में काम हो रहा था। और पाँव पे भी मैं आपको वो पापा जैद को क्लिप भेजूंगी, वो इसमें लगा देंगे। ये देखें आंखों की स्वेलिंग आप देख रहे हैं, इस साइड पे ज़्यादा है, इस पे कम है। और मेरे रिंकल वाले हाथ जो थे वो बिल्कुल भरे हुए हाथ हो गए अब, क्योंकि पूरी बॉडी पे स्वेलिंग हो गई है मुझे। सुन की करिए, मैं तो समझ नहीं आती। जिदा तेरे पैर तो सोचते सी जहाज दी जो आप जाते ट्रैवल करते, और ये बगैर ट्रैवलिंग दे तेरे इधर एन पैर करिए इधर सारी स्वेलिंग किस तरह आई है। और ये उंगलियां देखें, ये रिंग्स जो है ना, ये सारे ये स्वेलिंग हो गया है सारा। और मुंह खास तौर पे यहाँ से ज़्यादा है, मुंह यहाँ से कम है। और मुझे फील हो रहा है कि मेरे आंखें जब देखती हो तो वहाँ ये मतलब ये कीम कहते होंगे वो आड़े होंदी है स्वेलिंग की वजह ना। जैद को कल लगा था कि ये साइड मेरा मैंने कल ही स्टार्ट सुबह ही कहा, मैंने कहा ये तुम लोगों ने, मैं उस करवट सोई थी तो शायद ये उधर ज्यादा। मैं यही समझी, अपने आप को बंदा कहता है ना, लेकिन आज मुझे वरीनेस हुई थोड़ी सी कि मुझे लग रहा है कि मैं वाकई ऐसा लग रहा है स्वेलिंग हो रही है पूरे। अब ये टखने ये बता रहे हैं नहीं, ये तो प्रूफ है इसका। तो उसमें फिर जैसे भी तुम भी बता रही थी, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। सब डॉक्टरों से रब्ता कर लिया, हर एक से, इमरजेंसी से भी। यहाँ एक ट्रिलियम मिसागा का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो भी, उससे भी उनकी जो उनकी जो इमरजेंसी की जो क्लिनिक है उनसे भी बात हो गई। हार्ट वाले हॉस्पिटल से भी बात हो गई। अभी फैमिली डॉक्टर का 2 घंटे 1.5 घंटे बाद कॉल आएगी। वो फिर फाइनल जो 5 को है, 5 फरवरी को जो अपॉइंटमेंट है, तो शायद वो कोई इमरजेंसी में करवा दे। नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ, अगर कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे तो फिर सिंपली आप इमरजेंसी में ही जाते हैं। ये ज़रूर है, वेट है 3-4-5 घंटे बैठना पड़ेगा, और उसके बाद वो सारे टेस्ट अपने शुरू कर लेंगे। फिर रिलेटेड डिपार्टमेंट जो है ना, कंसर्न जो लोग हैं, वही फिर अगर खुदा न खाता उनको कोई रिपोर्ट आती है हार्ट की, तो हार्ट वाले आ जाएंगे। अगर कोई किडनी का इशू आ रहा, लेकिन ये किडनी के भी टेस्ट हो चुके हैं। ज़्यादातर लोग जैसे कहते हैं स्वेलिंग हो रही है तो ये किडनी का, लेकिन मेरे सारे टेस्ट हो चुके हैं, टेस्ट सारा क्लियर, किडनी का कुछ क्लियर आ रहा है सो फार। ब्लड के सारा, थायराइड जो है वो T3 T4 क्या होती है वो भी बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई चेंज नहीं मांगती, समय से बाहर हो गई। अब अल्लाह रहम करे, अब ये देखते हैं। अब एक हॉस्पिटल तो कोई भी साथ नहीं जा सकता, मैं अकेली जाऊंगी। मुसीबत ये है कि चलो वहाँ जाके बेड छोड़ के आ जाएंगे, उसके बाद वहाँ बैठी अपने चलो फ़ोन फुल चार्ज करके दे देंगे, बोले तो चार्जर भी साथ ले जाना। अब चॉइस नहीं है, वो दूसरे को रुकने भी नहीं दे रहे वो। आज तो क्योंकि पता है तबीयत ऐसी नहीं है कि इमरजेंसी में जाना पड़े, उस दिन तो मैं ऐसे ही मुंह उठा के चली गई। नहीं, लेकिन ये स्वेलिंग जो है ये इमरजेंसी का ही इशू है ना। जब आप कोई और डॉक्टर अब टाइम भी नहीं दे रहा, कोई जल्दी अपॉइंटमेंट भी दे, फैमिली डॉक्टर वाले भी अभी फ़ोन पे ही बात होगी। ये चांसेस हैं कि फैमिली डॉक्टर से जब बात हो तो वो ज़ाहिर फैमिली डॉक्टर इतना कर लेते, नहीं मैं सुबह आती हूँ तुम्हारे पास, अब मैं आ रही हूँ, आप खुद देखो स्वेलिंग पैरों में, मुंह में मेरे देखो, और फिर फौरी तौर पे मेरे जो टेस्ट जो भी है, अल्ट्रासाउंड है, हार्ट मैं आपको बताऊं, ये जब मैं फर्स्ट टाइम इमरजेंसी में गई थी, उन्होंने मेरे राइट साइड के एंकल में वाटर देखा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके ये स्वेलिंग कब से है। मैंने कहा मैंने तो नोट भी नहीं की, पता नहीं। हाँ, उन्होंने उस वक्त भी थोड़ी सी थी उस वक्त, ज्यादा नहीं थी, एक टांग में थी। और फिर उन्होंने मेरे लंग्स के एक्सरे लिए कि कहीं मेरे लंग्स में पानी तो नहीं है, वो भी क्लियर आए थे उस वक्त। और अब भी इतने टेस्ट हुए हैं कि कहीं पे कुछ होता तो जरूर आता, लेकिन ऐसा कुछ विजिबल किसी को नजर लग रहा है। बहुत माइनर सी चीज है या बहुत बड़ी सी चीज है, दोनों में से एक, बीच में कुछ नहीं होगा। इतनी सी होगी या इतनी बड़ी होगी, दोनों में से एक होगी इंशाल्लाह। अभी बस ये खाना वाना खा के फिर बस चलते हैं, इमरजेंसी में खुद ही चल के जाएंगे, खुद ही जाऊंगी चल और जाके, और उसमें आई डोंट वांट टू गो बट आई थिंक सो। अब ये लोग भेज रहे हैं तो चली जाऊंगी। भेज इसलिए रहे हैं कि सारे परेशान है। अब हमें खुद, हम वो कहते हैं ना बेबस हो जाए आदमी, कोई टाइम अर्ली कोई दे नहीं रहा। वाकन क्लिनिक वो भी कहते हैं फ़ोन पे कॉल कर लो, और सारी चीज़ें तो इन्होंने फ़ोन पे कर दी हैं। अब कोई प्रैक्टिकली फिजिकली कोई देखे तो वो तो फिर इमरजेंसी बनती है, तो वहाँ चलते हैं। अब कोशिश करेंगे, अगर वो कहेंगे तो चलो मैं साथ एक को अगर अलाउ कर लेंगे तो मैं रुका रहूँगा साथ,
अल्लाह मालिक। अल्लाह मालिक का देखते आखिरी टाइम नहीं आखिरी नहीं मतलब रवाना करो और तुम्हारा इंतजार कर रहे थे तो बस अभी हम जा रहे हैं किसी दूर नहीं। नो नो तुम लोगों को इतना काम से छोड़ के जा रहे हो। मैं इन मम्मा को लेके मैंने भी गेट पे ड्रॉप कर देना जाके आस कोई नहीं जा सकता। मुझे अंदर जाना पड़ेगा अलाउ करेंगे नहीं 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 करेंगे? नहीं नहीं चलो ठीक है मैं छोड़ के आता हूँ बस इनको वो एक पंजाबी में लफ्ज़ में जमा करा के आऊँगा इन्हें डिपॉजिट करा के इनको आता हूँ हॉस्पिटल में मतलब डिपॉजिट ही है ना अल्लाह रहम करेगा। चलो इसमें कोई ऐसी जोक की बात नहीं है। आज देखें आज फिर स्नो स्टॉर्म का वार्निंग है यहाँ पे और मंडे है ना आज आज मंडे शाम का टाइम है 3:41 और जैद मुझे जा रहे हैं हॉस्पिटल छोड़ने के लिए ड्रॉप ऑफ करने के लिए। तो आप सबकी दुआएं मेरे साथ है कोई बात नहीं इंशाल्लाह जो होगा वहाँ पे अगर मैं रिकॉर्ड कर सकी तो ज़रूर करूँगी आपके लिए वरना घर वापस आऊँगी इंशाल्लाह खैर खैरियत से तो फिर आपसे बात करेंगे।